सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th हिंदी फर्स्ट का अध्याय 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 7th का हिंदी फर्स्ट जो एक कविता था पुष्प की अभिलाषा वो समाप्त कर चुका था। आज हम लोग देखते हैं दूसरा अध्याय जो एक कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सीख प्राप्त करने वाली कहानी है। नाम है अनुपम गुरु भक्त। अध्याय 2 शीर्षक है अनुपम गुरु भक्त। अनुपम मतलब अद्वितीय, जिसके समान और कोई दूसरा न हो, बहुत ही अनोखा गुरु भक्त, गुरु का भक्त। पठन पूर्व पहले देख लेते हैं इस पाठ का प्रारंभ करने से पहले कि गुरुओं एवं गुरुजनों का सम्मान सदियों से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। मतलब गुरु का सम्मान करना इस देश की संस्कृति रही है और इस देश की संस्कृति की यह विशेषता रही है। किस देश की? भारत की। बड़े बड़े राजा महाराजा तक गुरुओं के आगे नतमस्तक, मतलब अपने मस्तक को झुकाते थे श्रद्धापूर्वक। फिर से मिला लीजिए वाक्य को कि बड़े बड़े राजा महाराजा तक गुरुओं के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि गुरुओं ने अपने शिष्यों का सदैव उचित मार्गदर्शन किया, मतलब अच्छी रास्ता को दिखाया। शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदेव की आज्ञा का पालन का प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन किया। इन्होंने शिवाजी ने। आगे देखते हैं भावबोध में कि इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र केसरी महाराज शिवाजी और उनके गुरु रामदास द्वारा गुरु शिष्य महिमा का बखान किया गया है। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाला शिष्य उसकी परीक्षा रूपी कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता है। ठीक है, यह भावबोध है इस पाठ का। जीवन मूल्य बोध, मतलब इस पाठ का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। देखिए, गुरु व आचार्य का सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना, कृतज्ञ मतलब उनका आभार व्यक्त करना, गुरु की परीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करना, गुरुओं का निर्लोभी एवं स्वार्थ रहित होना, यह गुरु के लिए है। निर्लोभी होना और स्वार्थ रहित होना, किसी के प्रति स्वार्थ अपना व्यक्त नहीं करना, स्वार्थ एकदम स्वार्थहीन, एवं शिष्यों का उचित मार्गदर्शन करना और शिष्यों का उचित मार्गदर्शन करना। ठीक है, यह हमें मिला इस पाठ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो देखिए, स्वामी रामदास अपने शिष्यों के साथ बराबर घूमते रहते थे। कौन? स्वामी रामदास। कभी कभी उनके साथ शिवाजी भी होते थे। शिवाजी अपने गुरु की बड़ी निष्ठा से सेवा किया करते थे, बड़ी श्रद्धा से। वे उनकी आज्ञा का पालन तो करते ही थे, साथ ही साथ उनके सभी काम काज भी किया करते थे। उनकी गुरु भक्ति स्वामी जी के प्राणों में आनंद पैदा करती थी। ठीक है, एक बार स्वामी जी के मन में शिवाजी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। किसके मन में? स्वामी जी के मन में। किसकी परीक्षा? शिवाजी की। वर्षा के दिन थे, मतलब वर्षा का दिन था। संध्या हो रही थी, आकाश पर बादल छाए हुए थे। स्वामी जी चारपाई पर जा पड़े और हाथों से अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से कराहने लगे। शिवाजी को जब पता चला तो वे उनके पास दौड़े दौड़े आए। उन्होंने स्वामी जी से बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुजी, आप क्यों कराह रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? तो स्वामी जी ने कराहते हुए उत्तर दिया, कुछ मत पूछो शिवा, मतलब शिवाजी को उच्चारण किया उन्होंने शिवा से, मेरे पेट में बड़े जोरों की पीड़ा हो रही है, मतलब दर्द हो रहा है। शिवाजी बोल उठे, आप व्याकुल न हो गुरुजी, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। वे आपको दवा देंगे और आपके पेट की पीड़ा शांत हो जाएगी। रामदास ने कराहते हुए कहा, कोई दवा काम नहीं करेगी शिवा। वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा
कि मेरे पेट में जो पीड़ा हो रही है वह सिंहनी के दूध को छोड़कर और किसी वस्तु से ठीक नहीं होगी। अब तो बचना बहुत कठिन है, क्योंकि सिंहनी का दूध कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस कहानी का आगे। स्वामी रामदास अपने कथन को समाप्त करके जोर जोर से कराहने लगे। शिवाजी स्वामी जी की ओर देखते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी? सिंहनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपके लिए सिंहनी का दूध लाऊंगा। स्वामी रामदास ने पेट को पकड़े हुए कहा, तुम मेरे लिए दूध लाओगे? सिंहनी को तो कोई पालता नहीं, फिर क्या वन में सिंहनी को दूहने के लिए जाओगे? सिंहनी तुम्हें मार कर खा जाएगी। शिवाजी ने बिना किसी झिझक और भय के उत्तर दिया, आप बिल्कुल चिंता न करें गुरुजी, मैं आपके लिए सिंहनी का दूध लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। देखिए इसमें उनकी कितनी आत्मशक्ति है, उन्हें अपने आप पर विश्वास था शिवाजी को कि वह सिंहनी का दूध जरूर लाएंगे। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। शिवाजी हाथ में पात्र लेकर, एक बर्तन लेकर वन की ओर चल पड़े। वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी। शिवाजी भींगते हुए सघन वन मतलब घने वन की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते अर्धरात्रि बीत गई, आधा रात बीत गई। शिवाजी वर्षा से बचने के लिए वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उनके मन में बहुत बड़ी चिंता थी। वे सोच रहे थे, आधी रात बीत गई पर अभी तक कोई सिंहनी दिखाई नहीं पड़ी। क्या गुरु जी के लिए सिंहनी का दूध नहीं मिल सकेगा? यदि मैं खाली हाथ लौट कर गया तो वे मन ही मन क्या सोचेंगे? यदि मुझे दूध न मिला तो मैं लौट कर गुरु जी के पास न जाऊंगा। चारों ओर सघन अंधेरा छाया हुआ था, घना अंधेरा। अपना ही हाथ अपनों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। पानी बरस रहा था। सहसा जोर से बिजली चमकी। अचानक शिवाजी बिजली के प्रकाश में यह देखकर विस्मित हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे कि वर्षा से बचने के लिए एक सिंहनी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। शिवाजी के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने हाथ के पात्र को संभालते हुए कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। औषधि के लिए, दवा के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। सिंहनी ने अपनी गर्दन झुका ली और शिवाजी ने उसी तरह सिंहनी का दूध दूहा जिस तरह गाय का दूध दूहा जाता है। शिवाजी ने सिंहनी के दूध को ले जाकर स्वामी रामदास को दिया। स्वामी जी ने उनकी पीठ ठोकते हुए कहा, शिवा, तुम अपने प्राणों पर खेल कर मेरे लिए सिंहनी का दूध लाए हो। एक दिन तुम सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी बनोगे। ठीक है, तो हम लोग इस कहानी का अगला भाग पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।